सोचो जरा, एग्जाम से एक रात पहले तुम पूरी रात जागकर पढ़ाई करते हो, हाइलाइटिंग, री रीडिंग और सुंदर कलर कोडेड नोट्स बनाना। उस समय सब कुछ प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन अगले दिन ज्यादातर चीजें दिमाग से गायब। फैमिलियर लग रहा है? अब इसकी तुलना करो जापान और चाइना के स्टूडेंट से। वो हजारों कैरेक्टर्स, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद रखते हैं और लंबे समय तक रिटेन भी करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो नेचुरली स्मार्टर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका स्टडी अप्रोच अलग होता है। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले सच्चाई, हमारी कॉमन स्टडी हैबिट्स उतने इफेक्टिव नहीं है। हाइलाइटिंग, री रीडिंग, नोट्स कॉपी करना, ये सब सिर्फ लर्निंग का इल्यूजन देते हैं। असल में दिमाग इन्हें बैकग्राउंड नॉइस की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से फॉरगेटिंग कर्व इतना स्ट्रांग होता है। 24 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ भूल जाते हैं। क्रैमिंग भी सोल्यूशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन को सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है, लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग में नहीं। इसलिए एग्जाम के बाद सब धीरे धीरे फेड हो जाता है। लेकिन एक स्मार्टर तरीका है, और यहीं पर एशियन स्टडी टेक्निक्स अलग दिखती हैं। 1. एक्टिव रिकॉल। अपने दिमाग को ट्रेन करो। बार बार पढ़ने की बजाय खुद को टेस्ट करो। बुक बंद करो और जो याद है उसे लिखो। ये मुश्किल लगता है, बट यही इसकी ताकत है। ये स्ट्रगल मेमोरी को और मजबूत बनाता है। 2. स्मॉल डेली प्रोग्रेस। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक बार में बहुत ज्यादा पढ़ने की जगह छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ो, रोज थोड़ा थोड़ा। ये स्लो लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। 3. स्पेस्ड रेपिटेशन। सही समय पर रिवीजन। एक साथ सब कुछ पढ़ने की जगह इंटरवल में रिवाइज करो, जैसे 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। हर बार रिवीजन मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करता है। 4. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर फोकस करो। लर्निंग कोई सडन जंप नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ी रिजल्ट्स देते हैं। 5. फोकस रिचुअल्स। कंसंट्रेशन को ट्रिगर करो। एक फिक्स्ड स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ, सेम जगह, सेम सेटअप, शायद सेम म्यूजिक या पेन। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, खासकर फोन। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस एनवायरनमेंट को फोकस मोड से जोड़ देगा। अब आपके पास एक चॉइस है। आप वही मेथड्स यूज करते रह सकते हो जो उस समय प्रोडक्टिव लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करते। या फिर आप एक स्मार्टर अप्रोच ट्राई कर सकते हो जो सच में आपको चीजें याद रखने में मदद करे। इन टेक्निक्स में से सिर्फ एक चुनो और उसे 1 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली यूज करो। डिफरेंस देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे।